गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। बताओ भाई, आधे तो सो ही रहे हैं। हाँ सर। हाँ सर सही है। नहीं सर, आधे बोला। आधे बोला, पूरा नहीं बोला। क्या रिवीजन होना है, क्या रिवीजन करना है? मुझे पहले बताओ, क्या कोऑर्डिनेशन का मॉड्यूल सॉल्व हुआ हम लोगों का? नहीं, दिया कब? सॉल्ट एनालिसिस का मॉड्यूल सॉल्व हुआ? सर वही पूछ रहा हूँ, दिया कब? हाँ दिया सर। कब? क्या नहीं, एक सेकंड, दिया कब का क्या लॉजिक है भाई? चैप्टर खत्म हो गया तो क्या मुहूर्त निकलेगा उसके लिए? अरे मतलब सर वो मॉड्यूल में प्रॉब्लम था ना सर। ये भाई उसके बाद बहुत दिन हो गए, वो जमाने पहले की बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको मिल चुका है। कोऑर्डिनेशन मिला है सर, क्वालिटेटिव की बात चल रही थी। हाँ सर, क्वालिटेटिव कहाँ मिला? सॉल्व किया है कि नहीं किया मॉड्यूल हम लोगों ने? कर लिया ना सर कोऑर्डिनेशन। सॉल्ट एनालिसिस का बोल रहे हो ना सर आप? सर नहीं किया। तो अभी क्या मतलब नेक्स्ट ईयर कर लेंगे हम लोग? सर सॉल्ट एनालिसिस का बोल रहे हो ना? भैया कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन। ओके सर वो हम आप वो ट्रिक सिखाने वाले थे ना, उसके लिए रुके हुए थे। अरे नालायक। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आके गया प्रैक्टिस टेस्ट में। हाँ सर, हम एग्जाम भी दे दिए सर, इसका पूरा एक सर हमारा वो भी आ गए। अच्छा ये बताओ, क्वालिटेटिव एनालिसिस किस किस बैच में डिस्कस नहीं हुआ है? सर हमारे बैच में, यही बैच है सर जो है ब्लू हाउस में सर। वही ना। तो यही हमारे पास डाउट्स हैं डिस्कस करने के लिए राइट नाउ? नहीं सर, एग्जाम हो गया। अबे पागल अगल हो गए हो तुम, एग्जाम हो गया? ऑफिशियल एग्जाम दे दिया नहीं सर? अरे मतलब सर एग्जाम हो गया तो सर हम लोग आगे के क्वेश्चंस ही करते, आगे के चैप्टर्स को में पढ़ने में ही टाइम Yes, जाता हाँ है सर, वो आगे के पहले चैप्टर पढ़ा तो हम पढ़ते। लोग उसका क्वेश्चंस बैठ के सॉल्व करते सर। अच्छा तो एग्जाम में कौन सा आ रहा है वो बता दो। सर अभी आयनिक आ रहा है, हाइड्रोजन आयनिक बॉन्डिंग। और केमिकल इक्विलिब्रियम। सर नहीं, हम लोग, हाँ वो भी आ रहा है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। सर, बट आयनिक अरे यार, केमिकल और आयनिक ज्ञानेश्वर सर ने कराया सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर वो सर नीट के लिए ये अरे एक जन बोलो ना यार, हाँ अब चैप्टर बोलिए। बोलो सर को जो एग्जाम में आ रहे। बोलो एक एक करके। सर जो नीट के एग्जाम है एस ब्लॉक आ रहा है। और सर हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं सर, एस ब्लॉक नहीं है सर, ब्लॉक हाइड्रोजन नहीं आ रहा सर। सर एस ब्लॉक नहीं बहुत आ आगे है एग्जाम में। पीरियोडिक ए यार, और ए हाइड्रोजन योजित, बॉन्डिंग आ रहा है। योजित, योजित ये सर, तू बोल। सर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है एक तो, हाँ एक आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, हाँ, और एक पीरियोडिसिटी आ रहा है बस। केमिकल आ रहा है और पीरियोडिसिटी आ रहा है। सर हाइड्रोजन आपके आ रहा साथ है और केमिकल इक्विलिब्रियम ये में होता तो प्रॉब्लम ही नहीं आता सर। तो हम तो क्या कर दें, पीरियोडिसिटी करा देते हैं सर, सबका रिवीजन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है। वो तो एनवायरनमेंट बहुत गंदा चल रहा है। वो तो चला गया सर आके क्या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का हुआ है? 2 एग्जाम पहले। अबे सो रहा है क्या सुजल? तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सर करा दो ये ना। भाई लोग, मैं पीरियोडिसिटी करा दे रहा हूँ। सर पहले वो कोऑर्डिनेशन का ट्रिक बता दो। अब क्या, अब तो हो चुका ना कोऑर्डिनेशन? सर बता दो। नई चीज बताना पढ़ा है? सकते हो सर, वो फिर देखते बाद में डाउट्स का। फिर फिर बताना है क्या? पीरियडिक आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर लीजिए ना सर, कोई भी कुछ ना कुछ पढ़ना ही पढ़ना है तो पीरियडिक पढ़ लेते ना सर, अभी जस्ट स्टार्ट किया अरे था पहले आपने तो। ट्रिक सीख लेना भाई। अच्छा नया ट्रिक क्या सीखना किया? नया। हाँ वो सही है, सही है।
भाई पीरियोडिसिटी में से आ ही नहीं है, कोई भरोसा नहीं ना कुछ। मैं ये लिख रहा हूँ, आप फटाफट से इनके हाइब्रिडाइजेशन निकालना शुरू कर दीजिए। सबने सुना मैंने क्या बोला है? हाँ सर। सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ सर। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड।
आई थिंक कॉपी हो गया होगा सबका। हाँ सर। स्टार्ट किया हमने। हाँ सर, आधा हुआ है, आधा बाकी है। हाँ फटाफट से कर दीजिए। Recording in progress. फटाफट सॉल्व करो भाई।
सर 26 में एन के बाद क्या सर? सर आई NIC। ओके थैंक यू। NiCO4 है। थैंक यू। हो गया भाई सॉल्व? हाँ पूरा हो गया? सर, लास्ट के नहीं आ रहे बस। जल्दी 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 कर लो, जो आ रहा है वो कर लो।
भाई अब तो सॉल्व हो गया, आंसर बता दें? हाँ सबका हो गया ना? हाँ ये दो लोग वेटिंग में हैं, एक है ओबेस और एक है त्वेषा। ये लोग पहले थे क्या लेक्चर में? सर इतना नाम ही ध्यान पहली नहीं बार दिया सुना था। है। चलो भाई, बायो वाले होंगे सर। आराम से 10 बजे तक रात के ज्वाइन करते रहेंगे। तब तक रहेगी सर, तो बाद में 10-12 हो जाएगा सर। चलो करें बिस्मिल्लाह। पहले का आंसर बताएं। D2sp3। D2sp3। B2SP3। अच्छा, और दूसरे का? दूसरे का ये नहीं देखिए, पता। ये हमारे प्रिंस जी भी आ रहे हैं। ये थे सर रूम अभी सेकंड तक? वाले का भी D2sp3। क्यों? हाँ सर, दूसरा भी। दूसरे का भी सेम बोल रहे हैं? अच्छा, तीसरे का फिर वो भी सेम। क्या बात कर रहे हैं? चौथे का? सर उसमें sp3। अलग। सॉल्व किया कि तुक्का लगा रहे हैं? अरे सर सॉल्व किया, ऐसा क्या तुक्का। अच्छा, फिफ्थ वाला बोलिए। सर फिफ्थ वाला D2sp3। अच्छा, सिक्स वाला? सर सिक्स वाला क्या? sp3 D2 SP3 यहाँ SP3D2 या D2SP3 एक ही होगा। D2sp3 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट। वो भी D2sp3। अच्छा, एट्थ? एट्थ में क्या है? बोलो भाई। क्या सर बोल तब रहे मैं ही हैं? बताऊंगा। सर वो वाला नहीं समझ रहा। अरे थोड़ा भाई, सा खुद मैं का तो शक हो सबसे रहा है। पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों के पास टाइम नहीं है। हाँ, बाकी लोगों ने नहीं किया क्या? सर मैं कॉन्सेप्ट भूल गया था सर, मतलब मैं ढूंढ ढूंढ के निकाला और उसके बाद अभी थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट समझ रहा है सर, कंफ्यूज हो गया था कॉन्सेप्ट से। मतलब बोर्ड के पहले पढ़ा था, उसके बाद रिवीजन नहीं हुआ सर। सर कौन सा है सर, एथ वाला? वो भी सर sp3D2 आ रहा है। उसके बाद? वो उसके बाद फिर उसके बाद वो नया क्वेश्चन डाला, वो सॉल्व नहीं हुआ है सर। नेक्स्ट वाला सर FeH2NO SO4 वाला। सर करो भाई, आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर एक बार सर फिफ्थ टेंथ वाला वाले कर का आया सकते ना। हैं। क्या चीज? फिफ्थ वाला कर सकते हैं। सिक्स वाला हम सब हम ही ने करना है, तो तुम लोग क्या करोगे? सर हम आंसर बताएंगे। एहसान ना करो, नोट्स खोलो और फटाफट से देख करके करो, जल्दी करो। फिर मैं सर इंडिविजुअल से कर लिया। पूछूंगा, और मेरी बात सुन लो, मैं जिसका नाम लेके पूछूंगा, अगर उसने आंसर नहीं दिया तो मैं उसको निकाल भी दूंगा लेक्चर से, तुरंत निकाल दूंगा लेक्चर से। अडानी जरा सॉल्व हो गया? नहीं सर। क्यों भाई, सॉल्व हो गया?
9th क्वेश्चन का आंसर बोलो। नहीं सर कर रहा हूँ। इतनी देर से क्या कर रहे थे? हाँ, सर वो जर्नल सबमिट करने गया था तो लेट एंट्री आपने दिया ना मेरे को इसीलिए। नहीं मैं एंट्री नहीं देने वाला था। अगर अभी आंसर देना नहीं शुरू किया तो मैं निकालना शुरू करूंगा सबको रूम। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। लेट कमर्स को नहीं दिखेगा। सर मैं पहले से ज्वाइन किया था। तो फिर अकेले आपको क्यों नहीं दिख रहा? पूरे लेक्चर में सबको दिख रहा है, आपको क्यों नहीं दिख रहा सर है? अचानक गायब हो गया। अचानक गायब हो जाता है। पता नहीं सर, मेरे सामने तो गायब हो गया। हाँ यस सर, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। तो मेरे को सबका भी गायब नहीं हो दिख गया नहीं? रहा। वहाँ से स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिख रहा है। और जिनको दिख रहा है उनको, उनका क्या प्रॉब्लम है? मालूम नहीं सर, हम तो पहले से ज्वाइन किए। दिख रहा है अभी? हाँ सर। और अभी पकड़ के रखिएगा, अभी न दिखे तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
हुआ सॉल्व? हाँ सर। हो रहा है सर। कितने लोगों का बाकी रह गया, जरा रेज योर हैंड्स फटाफट से। अभी 20 लोगों ने नहीं किया है यार, करो भाई, आप लोग कितना टाइम लगाओगे, फटाफट से करो। हाँ सर, हो गया। हो गया भाई सबका? हाँ सर। वशिष्ठ? हाँ सर। चलो 10th का आंसर बताओ। 10 का ना, 1 मिनट सर। D2sp3। अडानी? 11th का आंसर बोलो। हाँ सर। 11th? 11 का D2sp3। D2sp3। अच्छा, राघवन 12th का बोलो जरा।
सर मेरा 11th का DSP2 आ रहा है सर। DSP2 तो Doubt कभी सवाल ही नहीं, गलत होने तो कोई नहीं, सही हम कर देंगे। मुझे नेक्स्ट का आंसर बोलो आप। D2SP3। अच्छा अच्छा, उदय 13 का आंसर बोलो। यस सर। हाँ जी, जल्दी। उदय जी आंसर नहीं दोगे देखो मैं निकाल दूंगा। उदय, सर गलत आ रहा है, मतलब अच्छे अरे से आ नहीं तुमको रहा। कैसे पता चला गलत आ रहा है? सर अच्छे से आ नहीं रहा इसलिए। नोट्स है ना तुम्हारे पास, कि नोट्स भी नहीं है? नोट्स हैं कि नहीं? है सर। तो उसमें नहीं किया हुआ है? किया हुआ है कि नहीं किया हुआ भाई? नहीं सर, इसका नहीं है। वाह। लिखित, लिखित, लिखित। आयुष यस सर। 13 का आंसर बोलिए। D2SP3। D2SP3 क्यों आ रहा है? बोलिए। सर बताओ निकल गया वो। क्या निकल गया? हम्म। आदित्य, आदित्य नारायण। बताइए, हमारे साथ आदित्य नारायण जी हैं जो शांत बैठे हुए हैं। भाई कुछ गाना ही सुना दीजिए आप। नहीं बोलेंगे? बताइए, मजबूरी में हमको आदित्य नारायण जी को घर भेजना पड़ेगा। आदित्य तांबे, हाँ सर। बताएंगे सर 13 का आंसर क्या आ रहा है? सर 13 का हम्म। D2SP3। क्यों आ रहा है? सर क्योंकि वो तो ऑक्टाहेड्रल है और डायमैग्नेटिक है इसलिए। वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड? हम्म। वीक है। अच्छा, ठीक है। अखिल राम, अखिल राम भाई को घर भेजना पड़ेगा, बोल ही नहीं रहे। सर सर आप मेरा चैट देख सकते हैं क्या? देख रहा हूँ भाई, सबके चैट पढ़ रहा हूँ, चैट पढ़ रहा आपको हूँ। चैट में भेजना था आंसर? नहीं, लोग अपनी मजबूरियां लिख रहे हैं चैट में। आपकी कोई है तो लिखिए आप। नहीं सर, कोई मजबूरी नहीं। हाँ तो करते रहिए फिर। सर मैंने अमर, लेट ज्वाइन किया है, इसलिए एक बार स्क्रीन ऑन करवा सकते हैं मेरा? अभी ऑन होगा।
अमल, हम्म, बोलो भाई। अमन अग्रवाल जी, यस सर। आप बताइए 14। हाँ सर 14 का SP3 SP2? सर SP3 SP3 क्यों लेकिन? सर वो टेट्राहेड्रल है हम्म, सर सॉल्व करके देखा टेट्राहेड्रल आता है तो SP3 और नहीं, लेकिन वीक है कि स्ट्रांग है? सर लेकिन वीक है लेकिन वीक है, ठीक है। जब आप इतना कह रहे हैं तो हम बात मान लेते हैं आपकी। अमन रंजन, यस सर। 15। सर DSP2। अच्छा। अमोग, अमोग, यस सर। आप उसके बाद वाला बता दीजिए 16। सर DSP2। DSP2। अच्छा। अनीस 17। सेवनटीन बोलिए भाई। हम्म, अमोक जी हाँ सर। बोलिए भाई। सर कौन सा? आप 16 17 बोल दीजिए। सर 17 का SP3। अच्छा। अनुष्का, अनुष्का 18। अनुष्का, तो मुझे हटाना पड़ेगा आपको लेक्चर से। चलिए आप भी आराम करिए। अंश आपने किया कुछ? सर कर रहा हूँ बस। अच्छा। अर्जुन, अर्जुन देखो अपना भाई वैसे ही चला गया, पूछने से ही भाग गया। आयुषा, यस सर। आप बोलिए बेटा 18 19। सर 19 का 1 मिनट। SP3D2। SP3D2 इतना बड़ा कैसे निकाला भाई आपने? ये कैसे आया? सर उसका वो स्क्वायर पिरामिडल आया ना। क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन 4 का आंसर कैसे इतना बड़ा आएगा? सर एस नहीं सर SP। सर DSP3 आएगा इसका। नहीं बेटा, ये भी गलत है। नहीं चलो होगा। अभी देखते हैं। DSP2 ध्रुमी, आएगा। ध्रुमी सर 20। सर अंश बता रहा है, सर 18 का नहीं हुआ ना अभी तक। बता दो। सर DSP2 आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। हम ध्रुमी शाह से पूछ रहे थे। ध्रुमी शाह आप बताएंगे? सब बच्चे जो हैं ज्वाइन करके सब सो जाते हैं। ध्रुव,
ठूला हाँ था। सर। ये तुम हाँ दोनों सर। आईडी से भाई ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारा टैलेंट इतना ज्यादा हो गया है। अरे नहीं सर, वो लैपटॉप से माइक नहीं काम कर रहा था, इसलिए फोन से आया। ओके चलो बता दो भाई फटाफट से। 20 का ही। 2021 कोई बता दीजिए। सर 20 का तो SP3 है। अच्छा और 21 का? सर D2 SP3 है। 2SP3 आ रहा है, तो ज्यादा नहीं आ रहा है भाई। नहीं सर, नहीं सर, एक सेकेंड। चलो अगले को बोलने दो, ध्रुव मालीवाल। सर 22 का ना? नहीं बेटा, अभी 1 बाकी है। सर 21 DSP2। DSP2। ओके, कैसे पता चला आपको DSP2 है? हम्म। सर एक सेकंड। भाई बहुत गलत बात है। सर एक सेकंड, मैंने आपको गलत बता दिया शायद से। सर मैंने आपको 22 का बता दिया गलती से। हम्म। चलो आगे आते हैं। हरिप्रिया 23 बताएंगे आप? देखिए जवाब ही नहीं है। जयवल गांधी यस सर। बता दीजिए भाई आप। 22 22 SP3। SP3। जस देसाई यस सर। 23। सर 23 वाला नहीं आया। 24 आया? सर 24। सर SP3। 24 SP3। अच्छा केविन यस सर। 25। सर अभी कर रहा हूँ सर। कृति यस सर। 25। 20 DSP3। मीरल यस सर। 26। सर SP3। ओके गुड। नमन शेट्टी यस सर। 27। D2 SP3। D2SP3 गलत है यार आंसर। हाँ सर, SP3 D2 होगा सर, सॉरी। अच्छा ये नहीं होगा तो वो होगा, ऐसे करोगे भाई? नहीं सर, वो गलती हो गई थी कभी। चलो निर्मित बंसल 28। निर्मित बंसल भाई नहीं बोल रहे हैं। उवैस उवैस पर्ल सर 28। हाँ
D3S। शाबाश, नोट्स खोल दिए थे? प्रणय जयप्रकाश, Yes, sir. 29 SP3। SP3। अच्छा, प्रत्युष हाँ सर 29 SP3 कैसे पता चला? क्यों भाई, पता कैसे चल रहा है? बताओ मुझे, कैसे पता चल रहा है आपको आंसर? क्योंकि आंसर तो रॉन्ग है, पर आपको आया कैसे मुझे वो जानना है। राहिल मोदी सर ये क्वेश्चन तो मैंने किया था। तो प्लीज एक बार नोट्स में रेफर करें। राहिल मोदी, यस सर। आप बता दीजिए भाई। सर SP3 होगा ना? SP3 आपने लिखा है नोट्स में? हाँ सर। नोट चेक किया आपने? हाँ मैंने क्रॉस चेक किया। अब वो एक्सेप्शन है 3, मतलब KMNO4 के CR27 के उसमें CR। SP3 लिखा था हम लोगों ने। हाँ सर D3S। और Yes, मोर sir. करेक्ट SP3 आप। सुजल हाँ सर। 14 बता दीजिए। कौन सा सर? 14 सर D2SP3। आंखें खोल के क्वेश्चन देखें और फिर बताएं। अरे तुक्का लगाने की भी हद सॉरी होती है, सर, ऑप्शन के बाहर में चले जाते हो। वो वीक लिगेंड है ना। चलो, बहुत देर हो गई लोगों का गलत गलत आंसर सुन के। नाउ द टाइम फॉर, रह गया। कोई फायदा नहीं, तुम ही बता दो। तो SP3 है क्या शायद से? शायद से नहीं, बोला ना, SP3 होगा 14 का। D3S। क्या लगता है, अभी शॉर्टकट बता दिया जाए? और क्या चलो, बता आप रहे ही हो? सर। उसी के लिए तो रुके हुए थे सर। मैं तो समझ रहे हैं। चलो, जरा ट्रिक समझने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज ले लें, क्योंकि आप लोगों ने हद गलतियां करी हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक पार्टी है NCP, पता है ना, शरद पवार की? यस सर। हाँ सर अगर आपसे एक शब्द पूछा जाए कि पार्टी की स्ट्रेंथ वीक है कि स्ट्रांग, तो क्या बोलेंगे? स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है, पता है ना NCP? Strong बहुत है। strong। हाँ सर हाँ, हाँ, जिनके जिनके एक होम मिनिस्टर अभी ट्रायल पे हैं ED के, है ना? हाँ चलो ठीक है, फिर याद रखना बस, NCP बहुत स्ट्रांग है। क्या याद रखना है हमको? ओ भाई लोग, क्या याद रखना है हम लोगों को? NCP बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। हाँ, NCP स्ट्रांग है और सॉक्स वीक है। मतलब किसी भी लिगेंड का डोनर अगर नाइट्रोजन, कार्बन या फास्फोरस है तो दैट ऑलवेज बिहेव एज स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। समझा कि नहीं? हाँ, हाँ सर फिर तो C2 ऊपर के लिए क्या करना है? अरे रुक तो दाओ भाई, थोड़ा हम तो बताने तो दो। लुक, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना वीक और स्ट्रांग? समझे? हाँ इन सर, स्ट्रांग है। इन तीन को छोड़ दीजिए तो सारे वीक हैं। जैसे ये हो गया, कोई हेलोजन, कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गया। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? वीक। तो हमें इस तरीके से स्ट्रांग और वीक याद करना इजी हो जाएगा। NCP स्ट्रांग है, रेस्ट वीक है। इज इट? यस सर। यस सर। हाँ सर ये हो गया। अब नीचे आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, DsP2 sp3, 5 है तो DsP3 sp3d, और 6 होता है तो sp3d2 d2 sp3। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि तुक्का लगाते समय भी थोड़ा घुटनों पे जोर जरूर दें,
कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये बताता है कि कितने ऑर्बिटल हैं। मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लोग आंसर दे रहे हैं DsP3 D2। अरे ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा भाई कभी। 4 है तो 4 ही ऑर्बिटल अलाउड है। देखिए, एक D, एक S, 2P, या एक S, 3P, 5 है तो 5 अलाउड है। आप कुछ भी आंसर बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। 6 है तो 6 ऑर्बिटल ही होना चाहिए, एक S का, 3P का, 2D का। समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ आप लोग रेंडम बोल रहे हो, जो जो मुंह पर आ गया वो बोल दिया। ठीक है, तो ये गलती ना करें, क्योंकि ये तो ऑप्शन में भी आपको नहीं मिलने वाला, ये आप बिल्कुल पक्का जान लीजिए। वो ये मान के चलते हैं कि इससे ज्यादा किसी का लेवल डाउन नहीं हो सकता, वो उनको पता नहीं है कि हमारे साथ कौन बैठा हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर डी पहले आता है तो उसे इनर बोलते हैं, हमने आपको पहले भी सिखाया था। दिख रहा है आपको? तो आई आई लिख दिया है, बाकी सारे आउटर हो जाते हैं और ऊपर चलते हैं। अमोनिया के बारे में हमने आपको बताया था कि ये अकेला ऐसा लिगेंड है जिसका बिहेवियर डुअल होता है, कभी ये वीक और कभी स्ट्रांग होता है। तो मेजॉरिटी में इसका बिहेवियर वीक है, बहुत कम जगह पे ये स्ट्रांग बिहेवियर शो करता है। तो वो बहुत कम जगह कौन सी हैं, उन्हें हम याद रखेंगे, कोबाल्ट, प्लेटिनियम और कॉपर। इनके साथ ये SFL है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। SFL मतलब काफी सफल। बाकी के साथ आप इसे वीक की तरह लेंगे। कॉपर के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ इसका स्ट्रांग बिहेवियर है। इज इट? अब इतनी बातों को याद रखते हुए ट्रिक पर आ जाते हैं। आपको मैंने 3D सीरीज याद कराई थी डी ब्लॉक में, याद हो शायद, बचपन की बातें। हाँ सर याद है ना? ये वही लिखा है, शक्ति विकर, SCTI VCR। पहले 4 एलिमेंट, लिगेंड वीक हो, लिगेंड स्ट्रांग हो, डजंट मैटर, आंसर इज ऑलवेज इनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो आंसर DsP3 अबे DSP2 DsP2 बोलने कसम खा ली है। नहीं नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तो DsP3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो D2sp3। गॉट इट? हाँ यस सर। मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकल है। अगर लिगेंड वीक है तो इनर, लिगेंड सॉरी लिगेंड स्ट्रांग है तो इनर, और वीक है तो आउटर। जो लिखा हुआ है इसी सीरीज के हिसाब से फॉलो करना है। सी पर आते हैं, जिंक, कॉपर, कैडमियम, मर्क्यूरी। यहाँ स्ट्रांग हो, वीक हो, डजंट मैटर, आंसर इज ऑलवेज आउटर, ऑलवेज आउटर। फिर नीचे आते हैं, कॉपर और निकल, ये दोनों एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। कॉपर और निकल, अगर लिगेंड साइनाइड या अमोनिया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑलवेज गिव DsP2, ऑलवेज DsP2 विद साइनाइड अमोनिया। प्लेटिनम, पैलेडियम, गोल्ड, जो आपको कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना नहीं आता है तो सही होने का तो सवाल ही नहीं उठता कि आपका सही हो पाए। सही बात। है ना? बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता है। उसका देख लीजिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आंसर फिक्स है DsP2, लिगेंड कोई भी हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये देखिए वीक है कि स्ट्रांग, क्योंकि स्ट्रांग के साथ इनर और वीक के साथ आउटर होता है। आप जरा इसे फटाफट से कॉपी करिए, मैं एप्लीकेशन करा देता हूँ उसका जल्दी। वो सारे क्वेश्चन को डी वाला रिपीट कीजिए ना। कौन सा रिपीट कर दें? डी क्या रिपीट कर दें भाई? वाला। कॉपर और निकल साइनाइड अमोनिया के साथ ऑलवेज गिव्स DsP2। अब आप लिखिए तो मैं एप्लीकेशन करते हुए आपको वापस बताऊंगा सब चीजें। फटाफट कॉपी करो इसको और हाईलाइट करके कॉपी करो, क्योंकि इसका रोल हाइब्रिडाइजेशन निकालने में नहीं है। इसके अलावा अगर आपको आइसोमेरिज्म भी करनी है तो वहां भी ये यूज हो रहा है। कैसे सर? लिख लो फिर तो बताएं। लिखते सर।
हाँ सर हो गया, आगे नहीं सर, 2 मिनट। भी कितना लिखेगा? हो गया सर। हाँ सर, हो गया। सर कब सर 2 मिनट। कितना लिखेगा तू? छपाई हो गई सबकी? हाँ यस सर। चलो जरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। हाय भगवान। चलो ध्यान से आप अपने रूल्स रेफर करिएगा, मैं आंसर लिखता हूँ। मैंने आपको बोला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम का कोई भी केस होगा, आंसर इनर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है 4+2, इसलिए D2sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए D2sp3। ये हो गया पहले 3। फिर आते हैं शक्ति विकर के बाद मन फिकोनी लिखा था। मैग्नीज में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है D2sp3, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वाटर वीक है तो sp3d2। अमोनिया वीक है तो sp3d2। साइनाइड स्ट्रॉन्ग है तो D2sp3। FeH2O वीक है तो sp3d2। K3FeCN6 स्ट्रॉन्ग है, D2sp3। कोबाल्ट अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, D2sp3। कोबाल्ट NO2 स्ट्रॉन्ग है, D2sp3। कोबाल्ट ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग है, D2sp3। NiCl4 सर वीक है, ऑक्सालेट sp3। तो आपने लिखा था ना वीक फील्ड। ऑक्सिलेट बेटा वीक है। नोट्स अगर आप, हाँ नोट्स आप देखेंगे तो ऑक्सलेट जो है कोबाल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बिहेवियर करता था, मैंने आपके नोट्स में लिखा है। एक सेकंड ओके। हाँ चेक कर लीजिए। साइनाइड के साथ मैं अभी आपको मौका दूंगा क्रॉस करने का, पहले मुझे सॉल्व कर देने दीजिए। निकेल अमोनिया DsP2। कॉपर Cl sp3। कॉपर साइनाइड स्ट्रॉन्ग DsP2। कॉपर अमोनिया स्पेशल केस था, DsP2 है। कॉपर वाटर नॉर्मल है, sp3 है। प्लेटिनम sp3d2 है। प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोई भी हो, प्लेटिनम पैलेडियम गोल्ड का, आपको सबके लिए DsP2 बताया है। ये आपके पहले 24 क्वेश्चन हो गए जो ट्रिक से होने थे। अब इन 24 क्वेश्चन में आप बताओ कि कहां पर आपको क्या प्रॉब्लम है। पहले आप आराम से एक सेकंड मैं सबको बोल रहा हूँ, प्लीज एक बार जरा ट्रिक को रेफर करते हुए आप अपने आंसर्स निकालिए और मेरे दिए हुए आंसर्स के साथ मैच करिए कि आप ट्रिक लगा पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मैं सबके साथ डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। ओके लेकिन ऐसा बिल्कुल मिक्स अप मत करो सारी चीजें, आप ध्यान से देखो वरना ट्रिक का भी कोई सेंस नहीं रहेगा। आप ट्रिक से आंसर निकालो अपने, और उसके बाद मेरे आंसर जो दिए इनके साथ मैच कराओ। कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो बात करेंगे। सबको मैं टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, फटाफट से देख लो एक बार।
हाँ सर हो गया क्रॉस तो। सर क्रॉस चेक हो गया सर। Recording in progress. 11 तकलीफ बताइए। कोबाल्ट अमोनिया के साथ स्ट्रॉन्ग बिहेवियर दिखाता है और सर वो स्ट्रॉन्ग आपने दिखाएगा कहीं ना कोऑर्डिनेशन 4 के लिए लिखा था ना वो तो। भैया प्लीज एक बार नजरें वापस से जाके घुमाएं, वो कॉपर के लिए 4 लिखा है। अच्छा सिर्फ कॉपर के लिए। हाँ जी, एरो लगा के प्रॉपरली लिखा है मैंने ब्रैकेट में एरो मार दिया सर। बड़ा काम किया है आपने सर। और बताइए नंबर 11 से 20 में। सर 16 13 हम आपको अभी पहले भी बोला, फिर से बोल रहे हैं, नोट्स खोल के देखेंगे। ऑक्सलेट, वाटर, अमोनिया, ये ऐसे लिगेंड हैं जो नॉर्मली वीक बिहेवियर है, लेकिन कोबाल्ट के साथ ये तीनों एसएफएल है। नोट्स खोल के चेक कर लीजिए, रेगुलर लेक्चर में ये बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट बोलिए सर 16। सिक्सटीन में क्या प्रॉब्लम है यार? अभी अभी लिखा है रूल्स, पीछे देखो ना, सी या डी पॉइंट में लिखा है मैंने 16 के बारे में। कॉपर और निकल साइनाइड अमोनिया के साथ ऑलवेज DsP2। हाँ और बोलिए 20 तक कोई रह गया? सर वो एक बार 16 वाले का एक बार बता सकते एकदम प्रॉपर मेथड वाला? और प्रॉपर मेथड लगाने से पहले आपको ये सिर्फ याद रखना है कि अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, उसके बाद आपको करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। निकल का कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लिए, Na+2 होता है, 3D8 हो जाएगा। 3D8 है। अब आप कोऑर्डिनेशन याद भी नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ, किसी को कुछ हाँ नहीं सर आता। पता है सर, नीचे 2 और ऊपर 3 और बाद में लेफ्ट हो टू गया राइट ना, फिल करेंगे। तो एक डी से स्टार्ट करोगे, DsP2 आएगा, बाकी 8 तो भर जाएंगे। अच्छा ओके हाँ। अच्छा Na के साथ तो स्ट्रॉन्ग हो गया 20 तक? हाँ सर। चलो अब आगे के। NH3SFL क्यों हो रहा है Na के साथ, वो तो आपने नहीं लिखा। एक्चुअली आपको ये बात कंसेप्ट के टाइम पे ही बताई थी कि जो लिगेंड का बिहेवियर है वो मेटल डिसाइड करता है। लिगेंड और मेटल का अरेंजमेंट किसी को वीक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अमोनिया के साथ ये प्रॉब्लम है। ओके कौन से मेटल को कितना एक्सेप्ट करेगा वो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ओके हाँ, नेक्स्ट बताइए।
बस सर हो गया। 24 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सो लास्ट 3 में क्या होता है मतलब? पहले 24 तक पूछा है वो अच्छा। बता दे मुझे। हाँ सर वही ना, 24 के लास्ट। वो लिखा है मैंने, देखिए लास्ट पॉइंट लिखा होगा वहां पे, प्लेटिनम पैलेडियम गोल्ड के लिए, प्लीज जरा चेक करें। पॉइंट समझा, पर ऐसा क्यों होता है ऐसा? हाँ, सेम रीजन मैं आपको दे रहा हूँ। 3D सीरीज के बाद नीचे 4D और 5D सीरीज में जो है वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, मेटल ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ओके। हाँ, तो मैंने तो सिर्फ 3 ही मेटल इसलिए लिखे क्योंकि ये 3 मेटल ही सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वरना तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जर्कोनियम, हॉफनियम, वो भी आ जाएंगे सब, पर वो पूछे नहीं जाते, सिलेबस में नहीं है तो डिस्कशन नहीं करते। ओके सर। हाँ, 24 के बाद अब 25, 26, 27 मैंने नहीं किया। कोई बताएगा 25, 26, 27 का आंसर? सर 25 का DSP3 है। अच्छा, 6 का? सर SP3। 7 का? सर उसका D2SP3 आ रहा है। अच्छा, चलिए, आपके आंसर्स राइट हैं, बट आपको सिर्फ ये बताना था कि हमने जो शॉर्टकट पीछे लिखा है उसमें नहीं था। हाँ, दैट इज नॉट फॉर कार्बोनाइल्स। ये याद रखिएगा, कार्बोनाइल्स के लिए नहीं है। समझा? हाँ सर। तो ये इसलिए जान लेना जरूरी है कि ट्रिक दिमाग में रहे, क्वेश्चन क्या है ये जरूर समझिए। तो सर उसमें तो पूरा मतलब लॉन्ग फॉर्म में जाना पड़ेगा। हाँ, ओके सर। नोट्स में करवाए थे आपने? भैया करवाया सब कुछ, याद किसको है? यहाँ यहाँ सब बड़े लोग हैं, अरे जरूरी वो थोड़ी है सब करवाया कुछ। था वो मेरे को मालूम है, लेकिन वो कंफर्म करा था। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। आखिरी के जो 3 कंपाउंड लिखे हैं वो भी मैंने आपको करवाए हैं। हाँ हाँ सर। हाँ सर। आपको बोला था कि D3S उसका आंसर देना है, अगर ऑप्शन में D3S अवेलेबल ना हो तो तो SP3 SP3। देना है। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी D3S है, इसीलिए आज जब आपसे मैं पूछ रहा था तो लोग SP3 बता रहे थे। ठीक है, समझा? अब कोई पूछ यस रहा था सर। उस समय मुझसे कि इसको कैसे वहां पर यूज करते हैं आइसोमेरिज्म में। हाँ सर। तो भैया अगर आपको थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म याद हो तो हमने ज्योमेट्रिकल में आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कि DSP2 शो करता है और SP3 नहीं करता, तो कैसे सॉल्व करोगे? हर कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना निकालोगे, तो पहले शॉर्टकट से हाइब्रिडाइजेशन निकालो, उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक करो आइसोमर्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ओके सर। पता नहीं याद आ रहा है कि नहीं मेरी बातें? याद है सर। बड़ा अच्छा बात है, अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। सर एक आध करके थोड़ा बताओ ना। बता दो ना। सब हम ही कर ले, तुम कुछ ना करो।
बहुत अच्छे ऑप्शंस तो नहीं बना पाया हूँ, बट आपके लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछते हैं कि बताइए कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखना होगा। सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के केस में अब आपको देखना पड़ेगा कि sp3 है कि dsp2 है। अभी कैसे पता चलेगा? सॉल्व करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। अब वो तो अपन कर ही नहीं पाएंगे, तो अभी शॉर्टकट लगाते हैं। कॉपर अमोनिया dsp2 था, मैग्नीज के साथ वीक फील्ड लिगेंड sp3 होता है, कॉपर के साथ वीक फील्ड लिगेंड sp3 होता है, और प्लेटिनम का ऑलवेज dsp2 होता है। तो एलिजिबिलिटी किसके पास होती है? dsp2 के पास। तो ऑप्शन ए और बी में कोई होना चाहिए। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो होता है सिस और ट्रांस, यानी उसके लिगेंड सिमिलर होने चाहिए कि डिसिमिलर होने चाहिए? तो बी में कौन सा आंसर हो गया? सी वाला। हो गया सॉल्व। हमने आइसोमर बनाया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, आंसर डायरेक्ट दे दिया। और सर हाँ सर यहाँ पे ऑप्शन सी में अगर प्लैटिनम की जगह पे कोबाल्ट, हाँ चलो सर यहाँ पे दो मतलब NH3 के दो मॉलिक्यूल दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और Cl2 के दो मॉलिक्यूल्स वीक फील्ड है, तो कौन सा देखेंगे अगर प्लैटिनम नहीं होता तो? आप बताओ, मेटल बताओ, कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, मैं बना के बताऊंगा। कोबाल्ट का करता है? कोबाल्ट न्यूट्रल कंपाउंड बनाएगा नहीं। मैंने इतना सोच करके तो खुद ऑप्शन लिखा है। आप लोगों ने क्या मॉड्यूल सॉल्व कोई नहीं भी किया? ऐसा कंपाउंड होगा तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मॉड्यूल सॉल्व किया है कि नहीं? हाँ सर। झूठ झूठ। सर की आपने डिस्कस भी किया है? नहीं, 4 मैंने असाइनमेंट किए। मेरे डिस्कशन पे मुझे डाउट नहीं है, आपके सॉल्व करने पे डाउट है, क्योंकि डिस्कशन तो पूरे बैच में एक बच्चा भी पूछेगा तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, अगर आपने किया होता तो आप ये पूछते नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पर है, बहुत सारे क्या 99% आइसोमर्स के क्वेश्चन इसके अलावा होंगे ही नहीं कभी। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने वहां पर भी आपको जब पढ़ाया था तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के ही शॉर्टकट, सॉरी आइसोमर्स के शॉर्टकट बताते समय भी बोला था ये सब बातें, कि आप केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालते जाओ और आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो या तो आप लोगों ने किया ही नहीं है, क्योंकि किया होता तो यही कोई बोलता नहीं। सर किया है मैंने। अब एक बार और ट्राई करिएगा, अगर कर चुके हैं तो दोबारा करने में कम टाइम लगेगा। हाँ एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, इस ट्रिक को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन भी करिए, आइसोमर्स भी करिए। ट्रिक तो देखो और भी बहुत सारी चीजें, पर क्या होता है जब आप कोई कुछ पूछता है तो उससे रिलेटेड चीजें बताई जा सकती हैं। तो आप कुछ पूछेंगे, आपको कुछ डाउट्स आएगा तो उससे रिलेटेड और ट्रिक कुछ होगी तो वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है भाई। हाँ सर। तो इतना ही करते हैं, आप सॉल्व करके रखिएगा। नेक्स्ट पे कुछ डाउट्स आएगा तो पूछिएगा। सर संडे को आपका मीरा रोड में मतलब ऑनलाइन लेक्चर है, तो उस वो दिन क्या देखेंगे करेंगे? बेटा, अभी कुछ पता नहीं है, वो बताएंगे आपको कैसा रखना होगा। नहीं तो उस दिन मतलब आप क्या वो सॉल्ट एनालिसिस का वो मैं कहता हूँ ना, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं है मुझे। मैं बात करूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन क्या रखना है, कैसा रखना है, उसके हिसाब से रखेंगे। ओके ओके सर। हाँ ठीक है, चलिए ऐश करिए। गुड बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय सर।